शबरी पूरे धैर्य से अपने श्री राम की बाट जो रही है। हर दिन उठकर श्री राम के स्वागत की तैयारी करती है। पुष्प फल क्या कुछ नहीं बटोरती। शबरी का जीवन भक्ति की पराकाष्ठा है, प्रेम, धैर्य और समर्पण की सीख है। मन राम नाम सुखदाई। भैया ये तो पंपा सरोवर प्रतीत होता है। अर्थात अंततः हम अपने गंतव्य तक पहुंच ही गए। हाँ लक्ष्मण, हमें माता शबरी को ढूंढना है। वही हमें आगे का मार्ग दिखाएंगी। आओ। परमानंदा जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है। कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आज ऋषि मतंग की वाणी सत्य हो गई। मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे मेरे जीवन का उद्धार करने के लिए। नहीं माता, आप मेरे लिए माता समान हैं और माँ पुत्रों के पग नहीं छूती, वो उन्हें आशीष देती है। माता, आपने मुझे माता कहा। जो बरसों अपने पुत्र की प्रतीक्षा करे, जो उसके सत्कार के लिए सदैव तत्पर हो, उसे माता नहीं तो क्या कहूं माता। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार चाहिए मुझे, शीघ्र अतिशीघ्र। मैं सीता को अपना बनाने के लिए अति उत्सुक हूं। ये श्रेष्ठ पोशाक है लंकेश, आपके जीवन के सबसे श्रेष्ठ पल के लिए। लंकेश्वर सज है अपनी बहन के प्रतिकार और अपनी परीक्षा के पुरस्कार दोनों के लिए। वयम राक्षसम त्रिजटा ऐसे होगी राक्षस जाति की रक्षा? मुझे तुम्हारा अभिवादन नहीं चाहिए, मुझे सीता की स्वीकृति चाहिए। मंडप सजा हुआ है, ये अभी तक सज्ज क्यों नहीं हुई है? मैंने बहुत प्रयास किया। अत्यंत हठी है ये, न भयभीत होती है और न प्रश्न का उत्तर देती है, एक चट्टान की तरह अटल है। रूपवती हो, कदाचित इसीलिए अब तक जीवित हो, अन्यथा लंकेश को प्रतीक्षा कराने का दंड मृत्यु होता है। चलो सज्ज हो जाओ। एक पतिव्रता केवल अपने पति के नाम के वस्त्र पहनती है। मेरा श्रृंगार, मेरा आभूषण, मेरे राम का प्रेम है। स्वर्ण लंका की महारानी बनने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है, मूर्ख। जिसे तुम स्वर्णिम अवसर कह रही हो, वो मेरे लिए दुर्भाग्य का निमंत्रण है। कह दो अपने लंकेश से, जिस सीता को वो पाना चाहते हैं वो केवल श्री राम की है। मूर्ख स्त्री, तू बातों से नहीं बल से ही मानेगी। कहाँ है मेरी वधू? एक महामंत्री का मौन राजा और राज्य दोनों के लिए
पतन का कारण होता है। प्रहस्त, उत्तर दो। प्रहस्त, मेरे प्रतिशोध का पारितोष सीता कहां है? जी वो आती ही होगी भैया। त्रिजटा और एक जटा को मैंने भेजा है उसे लेने के लिए। महाराज 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 देखिए महाराज, देखिए क्या हुआ। कैसे हुआ ये सब? मैं नहीं जाऊंगी, मैं केवल श्री राम की हूं। अनर्थ मत करो। दया लंकापति नहीं करेंगे। यदि विलंब हुआ तो प्रतीक्षा उन्हें क्रोध दिलाती है। शीघ्र सज्ज हो जाओ। देखो, मंडप तो तुम्हें ले जाना ही है। स्वेच्छा से चलो तो पीड़ा कम होगी, अन्यथा राक्षसों को घसीटने का अभ्यास बहुत है। श्री राम, श्री राम। त्रिजटा, इसका दंभ तोड़ने में मेरी सहायता करो। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। महाराज, बलपूर्वक उसे घसीट के लाने का प्रयास कर रहे थे हम। उसके स्पर्श मात्र से ही हमारे हाथ। एक क्षण। पुनः कहो, क्या किया तुमने? हम बलपूर्वक उसे घसीट के लाने का प्रयास। मौन! मौन! अपमान किया है तुमने। लंका की भावी महारानी का। स्मरण रहे, मेरा विवाह होना है उससे। लंका की होने वाली महारानी को पशुओं की भांति घसीटा तुमने। अगर ये भूल दोबारा हुई तो जीवित जला दूंगा। मैं स्वयं जाऊंगा उसे लेने। ये एक वर का कर्तव्य भी है और धर्म भी। सावधान लंकेश, बुद्धिमान व्यक्ति संकटों को पहचान कर भविष्य का निर्णय लेता है। एक पतिव्रता स्त्री की पवित्रता को मत ललकारिए। अभी तो केवल एक जटा और त्रिजटा के हाथ जले हैं। कहीं ऐसा ना हो सीता की कोमल काया से निकलने वाली पवित्रता की कठोर अग्नि संपूर्ण लंका को भस्मी कर दे। अभी भी समय है, सीता लौटा दीजिए राम को। भैया, मंदोदरी भाभी उचित कह रही। हमें श्री राम को उनकी सीता। मौन! मौन! परामर्श नहीं मांगा मैंने। अपना भविष्य स्वयं इन्हीं हाथों से लिखा है मैंने। प्रहार से, प्रयास से, अर्चनी मेरा दास है।
लंका का काल काल कोठरी में बंद है। और अपनी भाग्य रेखा में मैं सीता को स्वयं लिख चुका हूं। खड़े क्यों है? थक कर आए होंगे ना। चलिए अंदर आकर मेरी कुटिया में विश्राम कीजिए। मेरी प्रतीक्षा का अंधकार आपके आगमन के दीपक से मिट जाएगा। आइए। अवश्य माता। आओ लक्ष्मी। आइए। ऐसी रंगोली मैंने आज तक नहीं देखी माता। इसमें आपकी भक्ति का ही तो रंग है राम। आइए आइए बैठिए। वर्षों से आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रही। यदि सत्कार में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करें राम। माँ की ममता हर कमी पूरी कर देती है। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दोनों थक गए होंगे ना और भूख भी लगी होगी ना। हाँ माता, भूख तो बहुत लगी है। कुछ खिलाइए ना। मैं अभी लाई राम, अभी लाई। ये खाइए राम। मैंने स्वयं एक एक पेड़ चखकर देखा है और ये बहुत मीठे हैं। अतिथि को झूठे भेर खिलाएंगी आप? वो सारे बेर मीठे नहीं होते ना, इसलिए स्वयं सारे बेर चख कर देख रही हूँ कि जो भी मीठे होंगे वही प्रभु राम को अर्पित करूंगी। और मैं वनवासी स्त्री हूँ, राजाओं के सत्कार का नियम नहीं जानती। कहीं कोई त्रुटि हो गई है इसलिए नहीं खा रहे ना। ना खाने के पीछे का कारण कुछ और है। एक माता अपने शिशु की गुटी स्वयं चखती है कि कहीं वो कड़वी तो नहीं, और फिर मधु मिलाकर अपने शिशु को अपनी उंगली से चटाती है। एक माँ दूध गर्म है या नहीं ये स्वयं चखती है और फिर अपने शिशु को पिलाती है। माँ तो वो है जो अपने पुत्र के सुख के लिए विष को भी चख ले। जो व्यंजन माता बनाए पुत्र को उसे मां के हाथों से खाने में ही आनंद आता है। आपके हाथों से बेर और मीठे लगेंगे माता। मेरे हाथ से खाओगे राम? मेरे हाथ से? क्यों नहीं माता, आज आपको देखकर
बरसों बाद ऐसा लगा जैसे मेरी तीनों माताएं मिल गई मुझे। माना क्या हुआ माता, आप रुक क्यों गई? मैं एक साधारण सी वनवासी स्त्री हूँ और आप अयोध्या के राजकुमार। मैं आपको ये बेर कैसे खिला सकती हूँ? गुरुदेव मदन के आश्रम में मुझे ज्ञान तो मिला, किंतु अपने कुल के कारण स्वीकृति, और इसीलिए मुझे ऋषिमुख पर्वत छोड़ यहाँ आना पड़ा, एकाकी जीवन बिताना पड़ा। यदि आपको छुआ तो आप कहीं मलिन न हो जाए। एक माता तो अपने शिशु को काजल का टीका लगाती है, लोगों की मलिन दृष्टि से बचाने के लिए। भला उस माता के छूने से पुत्र मलिन कैसे होगा? प्रेम तो पारस है जो मलिन को भी पवित्र बना दे। फिर यह महत्वपूर्ण नहीं कि कौन किस रूप में, किस घर में, किस कुल में जन्मा है। महत्व तो कर्मों का है माता। तो अपने ही पुत्र को अपने हाथों से खिलाने में कैसी झिझक माता? खिलाइए ना। ये खाओ राम, ये बहुत मीठा है, ये खाओ। हाँ सच में माता, ये तो अमृत सा मीठा है। लो लक्ष्मण, माता के हाथ का प्रेम और स्वाद है इसमें, खाओ। वही रघुवर की बन के मैया, वही रघुवर की बन के मैया, चख चख बेर खबाई, चख चख बेर खबाई। भज मन राम नाम सुखदाई। श्रीमद् रामायणम्। प्रतिशोध का ललकार और पुकार का, ये क्षण है अति विरोध का। की सेना अब तैयार है,
वो वनवासी मेरी सेना का संहार कर रहा है और मैं यहां खड़ा होकर उसका दुस्साहस देख रहा हूं। कदापि नहीं, मैं इसी क्षण जाकर उस वनवासी के प्राण हर लूंगा। पिताश्री, जब दायित्व दिया है तो विश्वास भी कीजिए। आप भीतर जाकर विश्राम कीजिए पिताश्री। शीघ्र ही आपके पास राम की मृत्यु और हमारी विजय का शुभ समाचार पहुंच जाएगा। ये साथ है इसलिए बलि है, इन्हें बिखेरना होगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया जय श्री राम। जय श्री राम। उबलता हुआ तेल लाओ और मार डालो इन वानरों को। रामचंद्र कृपालु भजुमन
अनर्थ प्रभु श्री राम को जाकर ये बताना होगा। क्या हुआ विभीषण जी? आप अचानक? विभीषण जी, कुछ तो अनर्थ होने वाला है। उत्तर का द्वार खुला है। महाविनाश प्रायमित्र, ये कौन है विभीषण? मेघनाथ, इंद्र पर जीत पा लेने वाला, लंका का युवराज। और ये उसके युद्ध भूमि में आगमन की गर्जना है। लक्ष्मण, कुछ नहीं होगा तुम्हें मित्र। क्षमा 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 करें प्रभु। इससे अधिक सेवा और नहीं कर पाया। मन से हारोगे तो तन हारेगा। संकल्प में बहुत शक्ति होती है मित्र, उससे मत हारना। मैं तुम्हारा उपचार अवश्य करूंगा। चलो। मेघनाथ को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं लक्ष्मण, शत्रु पर प्रहार करने से पूर्व वानर मित्रों की रक्षा आवश्यक है। हमें इन्हें सुरक्षित शिविर तक ले जाना होगा लक्ष्मण। परंतु भैया, हमारी सेना को क्षति पहुंचाने वाला शत्रु हमारे सामने ही खड़ा है। यदि अभी प्रहार करने से चूके तो प्रतिशोध कभी नहीं ले पाएंगे। समय आने पर प्रतिकार अवश्य होगा लक्ष्मण, किंतु अब घायल वानरों की रक्षा आवश्यक है। इन्हें शिविर तक ले जाना होगा। हनुमान, सुग्रीव, घायल वानरों की सहायता प्रथम। जी प्रभु। हाँ। लाइए मित्र, मैं देखता हूं।
की जय, युवराज इंद्रजीत की जय। त्रिजटा, ये मेघ का गरजना, राक्षस सेना का जय घोष, क्या हो रहा है युद्ध भूमि में? युवराज इंद्रजीत ने रणभूमि में प्रवेश कर लिया है। सारा दाव ही उल्टा हो गया है। जहां वानर सेना अपने शौर्य से युद्ध को जीतने ही वाले थे, वहीं युवराज ने उन्हें चींटियों की तरह रौंद दिया। श्री राम की सेना में सब कैसे हैं? सब सुरक्षित है ना त्रिजटा? ये संजय है सीता। इंद्रजीत के रहते कब तक कौन सुरक्षित रह पाता है, ये ईश्वर ही जाने। प्रहस, मुझे राम चाहिए। अकेला कर दो उसे। बुलाओ हमारे सारे मायावी राक्षसों को और उसकी सेना को व्यस्त कर दो, ताकि मैं लंका में उसका स्वागत भव्य रूप से कर सकूं। और स्मरण रहे, मेरे और राम के बीच में कोई ना आने पाए। ये युद्ध केवल राम और मेरे बीच है। युद्ध का पहला दिवस राम के जीवन का अंतिम दिवस बनाऊंगा मैं। यही है वो दंड वानर जिसने मेरे पिता को झुकाने का तो साहस किया था। सबसे पहले तो इसे यमराज के पास भेजूंगा मैं। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं अब और आगे साथ नहीं दे पाऊंगा। नहीं खुशवान, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें शिविर तक ले चलूंगा। मेरे प्राणों से बड़ा राम जी का उद्देश्य है। आप वो पूरा करें। आप युद्ध को जीते हैं। राम नाम सत्य। जय श्री राम। मित्र, तुम वास्तव में बालक ही हो वानर। यदि इसी तरह युद्ध भूमि में अपने सैनिकों के लिए विलाप करते रहोगे, तो वहां किष्किंधा में तुम्हारी माता तुम्हारे लिए विलाप करेगी। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर जो तुमने लंका में तो साहस किया था, मेरा और मेरे पिताश्री का अपमान किया था, आज तुम्हें उसका दंड भोगना ही होगा। उस दंड वानर, भोगोगे तुम मृत्यु की पीड़ा। रावण के अंत से पहले आज तुम्हारा भोग लगेगा यम देवता को। अद्भुत! तो उस राम ने भाषण देने के साथ साथ उपहास करना भी सिखा दिया तुम्हें। मूर्ख वानर, यदि मैं चाहूं तो एक बाण में तुम्हारे प्राण छीन सकता हूं, किंतु तुम मेरे पिता के मित्र के पुत्र हो, इसलिए कायरों की नहीं, वीरों की मृत्यु दूंगा मैं तुम्हें। उठाओ अपना अस्त्र। आज मेघनाथ की मृत्यु के दुख से दशानन की आंखें मेघों से अधिक बहेंगी। मेरे अस्त्र का सामना नहीं कर पाओगे मेघनाथ।
क्योंकि मेरे पास धर्म का अस्त्र है। और मेरे लिए मेरे पिता का सम्मान और अपने महान राक्षस कुल की रक्षा ही धर्म है। और वैसे भी तुमसे प्रतिशोध लेने का आनंद मुझे तुम्हें अपनी इन्हीं भुजाओं से तड़पा तड़पा कर मारने से ही आएगा। जिस भूमि में तुमने मेरे राक्षस वीरों का सिर झुकाया था, आज उसी भूमि में तुम्हारा सिर रौंद देगा ये मेघनाद। श्रीमद् रामायणम्। अग्निकेतु, रश्मिकेतु, यज्ञकूपा, सुप्त घना, आखेट किया है ना, आज फिर आखेट करना है। जैसे हिरण को खदेड़ कर दूर निकाल दिया जाता है, ठीक वैसे ही राम को एकाकी करना है। मित्र, मित्र, इसे शिविर ले जाओ। अंगद, जय श्री राम। लंका आए हो, स्वागत नहीं स्वीकारोगे? थक गए बालक? जो राम नाम का अमृत पी ले उसे थकान नहीं होती। देखो मत बनवासी, उस मूर्ख वानर को तुम बचा नहीं पाओगे। लंका के युवराज उसे कुचल कर रख देंगे और साथ में कुचला जाएगा तुम्हारा प्रयास। वैसे बड़ा ही भाग्यशाली है वो दुस्साहसी अंगद, जो साक्षात हमारे युवराज इंद्रजीत के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। भ्रमित हो, आज भी नहीं आएगी अंगद को। इसका है उत्तर तुम्हारे पास? मैं आया उत्तर देने नहीं, उद्देश्य से युद्ध करने आया हूं।
तुम्हें क्या लगा तुम हमें इतनी सरलता से मार दोगे? सरलता से तो जैसे चक्की के दो पाटों के बीच अनाज पिसता है, वैसे तुम भी पिसे जाओगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मेरी ये गदा कब से तू उद्दंडी वानरों के रक्त की प्यासी है। तुम्हारी गदा में बल अवश्य है युवराज, परंतु इतना नहीं कि बाली के पुत्र के प्राण ले सके। हमारे रहते युवराज अंगद को हानि नहीं पहुंचा पाओगे तुम तो वही नल हो ना जिसने लंका तक पहुंचने के लिए सेतु बनाया था, पर मैं तुम्हें बिना सेतु के ही यमलोक पहुंचा दूंगा। सेतु तो काल ने बनाया है तुम्हारे लिए, इस लोक से नर्क जाने के लिए। मैं तो केवल निमित्त था मेघनाथ। ये तो समय ही बताएगा कि काल को कौन प्राप्त होगा। तुम्हारी यात्रा सुखद रहे। हनुमान काका, सुग्रीव काका, अंगद, इंद्रजीत ने अंगद पर आक्रमण कर दिया है। उसकी माया अंगद को दुर्बल कर रही है। हनुमान जी, अंगद को बचा लीजिए, अंगद को बचा लीजिए हनुमान जी। अब पहले मैं तुम्हें तोड़ूंगा और फिर तुम्हारे सेतु को, ताकि तुम वानर बचकर भाग ना सको। अंगद! मेरे रहते कुछ नहीं होगा अंगद को। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। जाम्बूमली, तुम्हारी मूरत भले ही छोटी हो, पर बल अभेद्य है। यहाँ एक विशेष कार्य करना है तुम्हें। मैं तो बस आपके ही आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ सेनापति जी। तुम धूर्त भी हो और क्रूर भी। जाओ
अपने कौशल से जाकर रोको उस हनुमान को। युवराज इंद्रजीत और उस वानर के मध्य कोई नहीं आना चाहिए। जिस वानर ने हमारी लंका जलाई है, मैं उसका सर्वनाश कर सकूं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। विचित्र है, वानर इस प्रकार कटे वृक्ष की भांति गिर क्यों रहे हैं? तुम्हारा पथ बाधित है मायावी वानर, यहाँ से तुम आगे नहीं जा सकते। छोटे मुंह बड़ी बात कैसे करते हैं, आज देख भी लिया और समझ भी लिया। जानता हूँ बुद्धि कम है तुम्हारे पास, तभी तो अति बलशाली होते हुए भी उस तुच्छ वनवासी के सेवक हो। वो मूर्ख वनवासी जो स्वयं अपनी धर्म पत्नी सीता की रक्षा न कर सका, वो तुम जैसे वानरों को लेकर हम राक्षसों से लड़ने आया है। मेरे प्रभु का अपमान, दुस्साहसी। आकार बड़ा होने से कुछ नहीं होता है मायावी वानर, कौशल दिखाओ, कौशल। ठीक कहा तुमने, आकार बड़ा होने से कुछ नहीं होता। अब मैं तुम्हें कौशल दिखाता हूं। युद्ध तो बराबरी वालों में होना चाहिए ना, तो फिर ठीक है। जय श्री राम। अब आकार समान हुआ। चलो अब कौशल की बारी। कहो वनवासी, अग्नि और बिजली से कब तक बचोगे तुम? तुम अपना बल दिखाओ। कौशल केवल शब्दों में है या अपनी कृति में? क्या हुआ? चौंक क्यों गए? तुम्हें लगा कि हम काल को प्राप्त हो गए? काल तो निश्चित समय पर आ ही जाता है। इतना ध्यान रहे कि तुम दोनों का निकट आ ही गया है। यहाँ विश्राम कर, धैर्य रखिए, वैद्य जी अभी आते ही होंगे। ठीक है। आइए अकेले। हाँ? इस राक्षस की शक्ति केवल अग्नि है और केवल जल ही अग्नि को काट सकती है। वरुणास्त्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम्।
वज्र की चमक चाहे जितनी गहरी हो, सूर्य के तेज की आगे टिक नहीं पाती। सूर्यास्त क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा दशानन के पास सिर्फ 2 ही अस्त्र हैं? अब यज्ञ कोप का कोप देखो। मूर्ख वनवासी, तुम्हें क्या लगा जिन अग्नि केतु और रश्मि केतु को मरा हुआ समझ रहे हो, वो दोनों जीवित हैं और सुरक्षित भी। ना अग्नि केतु और ना ही रश्मि केतु मर सकते हैं, ना ही यजनकुपा और सप्तगुना। हम अविजय हैं, अविजय। विजय सदैव सत्य और न्याय की होती है। बस विजय के इस पथ पर अनेकों बाधाएं आती हैं और तुम भी उन्हीं बाधाओं में से एक हो। इन्हें शिविर में लेकर जाइए इन्हें शिविर में। मुझे इन मायावियों का रहस्य प्रभु श्री राम को बताना होगा, अन्यथा इनका अंत संभव नहीं होगा। महाराज की जय हो। युवराज की योजना सिद्ध हुई महाराज। चारों मायावी असुरों ने राम को घेर लिया और उन्हें उनकी सेना से अलग थलग कर दिया है महाराज। राम विचलित हैं, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं महाराज। युद्ध भूमि में मेघनाथ का सामना ना तो राम ना तो उसका कोई वानर कर पाएगा। गर्व है मुझे मेरे मेघनाथ पर। शुक, मुझे इस युद्ध की हर गतिविधि, हर क्षण की सूचना देते रहना। जी महाराज। रुको तनिक, कहां भागे जा रहे हो? अपने भाई की सहायता का व्यर्थ प्रयास मत करो, क्योंकि उसे अग्नि केतु, रश्मि केतु, सुप्त घन ने घेर लिया है और तुम्हें मेरे विरूपक्ष का पाश निकल जाएगा। आज ये राक्षस सूर्यवंशी का स्वाद लेंगे और काल बनेंगे तुम्हारा। कौन किसका काल बनता है इसका निर्णय तुम नहीं, ये युद्ध करेगा। अति उत्तम विरूपक्ष, स्मरण रहे लक्ष्मण राम तक नहीं पहुंचना चाहिए।
बहुत तेजस्वी प्रतीत होती है ना तुम्हें अपनी आंखें? तो अब सूर्यवंशियों के तेज का बल भी देख लो। दशरथ नंदन लक्ष्मण की, दशरथ नंदन लक्ष्मण की, दशरथ नंदन लक्ष्मण की। मूर्ख वानर, लंका की सभा में लंकेश को झुकाने का दुस्साहस किया था ना तुमने। आज मैं अपनी इन्हीं भुजाओं से इस युद्ध भूमि में तुम्हारा नाम और उस राम का सम्मान झुकाऊंगा। राम नाम तो सदैव उज्जवल रहेगा। क्या बात है वानरराज? श्री राम ने मुझे घायल सैनिकों की सहायता करने के लिए यहाँ पे रखा है, और वहां इंद्रजीत अंगद पर काल बनकर टूटा है। सभी वीर कहीं ना कहीं खिले हुए। आप चिंता मत कीजिए, आप वहां अंगद को संभालिए और हम यहाँ सैनिकों को संभालते हैं। महाराज, युवराज उस अंगद को मारने ही वाले हैं, उसे उसके दुस्साहस का दंड देने ही वाले हैं। जिस क्षण मेरा मेघनाथ राम के प्राण हरेगा तो मुझे सूचना देना। मैं सीता के विश्वास को बिखरता हुआ देखना चाहता हूं। श्रीमद् रामायणम्। दुष्ट राक्षस! ए मायावी वानर, मेरी गति का तुम्हारे पास कोई तोड़ नहीं। इस वानर से टकराना तो सीधा मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। इससे तो बचना होगा। कहां छुप गए? सामने आओ, लड़ो मुझसे। कम से कम मृत्यु तो वीरों सी पाओ। लुका छुपी खेलने का समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें सामने लाने का उपाय जानता हूं मैं। जय महावीर
श्री राम। ना बल है ना बुद्धि, आज तुम्हारे जीवन का अंत कर तुम्हें तुम्हारे इस तुच्छ वानर देह से मुक्त करूंगा मैं। जो पिता ने किया वही पुत्र करेगा। मेरे पिता ने 6 माह तक तुम्हारे पिता को अपने बगल में दबा के रखा था, मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा। स्वप्न में भी नहीं, पिता का प्रतिशोध पुत्र लेगा। बस अब बहुत हुआ ये खेल, उब गया मैं। अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ वानर। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, केवल बाण चलाना नहीं सिखाता, समय पड़ने पर कवच बनकर भी सामने आता है। अच्छा हुआ तुम भी आ गए हनुमान। बहुत अभिमान था ना तुम्हें लंका को जलाने का। देखो, मेरे पिता ने उस लंका को पुनः स्वर्णिम बना दिया। अब पहले से भी कहीं अधिक गुना चमक रही है हमारी लंका। जो बीत गई सो बात गई। मेघनाद, तुम आज को देखो, आज पुनः तुम्हारी ये पाप की नगरी ध्वस्त होगी। मिथ्या है ये। मैं बताता हूं कि क्या होगा। आज ये इंद्रजीत उन दोनों उद्दंड वानरों से अपना प्रतिशोध लेगा जिसने लंका के ध्वज को झुकाने का दुस्साहस किया था। और वैसे भी तुम मरने के लिए कुछ अधिक ही उत्सुक लग रहे हो हनुमान। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि मेरे बाण एक पल में तुम्हें उद्ध्वस्त कर सकते हैं, किंतु भयभीत मत होना। आज मैं तुमसे अपने शस्त्र से नहीं, तुम्हारे शस्त्र से लड़ूंगा। आज मैं तुमसे गदा युद्ध करूंगा। ये सभा नहीं, युद्ध भूमि है। तुम मुझे शब्द मत सुनाओ, शस्त्र उठाओ। युद्ध बल से नहीं, रणनीति से जीते जाते हैं वानर।
मेरा प्रहार रोकने की शक्ति बहुत कम लोगों में है। भ्रम है तुम्हारा, या अपनी शक्ति का गर्व। यही गर्व तुम्हारा पतन बनेगा मेघनाद। भ्रम तो तुम्हारा टूट रहा है वानर। पिछली बार तुम भाग्यशाली रहे, किंतु स्मरण रहे, भाग्य अधिक समय के लिए साथ नहीं देता। मेघनाद, सत्य कहा तुमने। भाग्य केवल उसका साथ देता है जो उसके योग्य होता है। मुझे तो लगा था कि यह युद्ध अत्यंत उबाऊ और एक पक्ष का होगा, किंतु वास्तव में तुम्हारे साथ युद्ध करके अत्यंत आनंद हो रहा है मुझे वानर। आनंद तो मुझे भी हो रहा है कि मैं अपने प्रभु श्री राम को न्याय दिलाने के लिए युद्ध कर रहा हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल। ये मेरी माता सीता के लिए। ये अंगद की ओर से। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान। युवराज, सैनिक शीघ्र। जमवन जी। अंगद, अच्छा युद्ध किया मेरे शिष्य ने। अब इसे उपचार की आवश्यकता है। अवश्य हनुमान जी। महाराज, महाराज, हनुमान और युवराज इंद्रजीत में भयंकर युद्ध हुआ और शुभ समाचार में विलंब मत करो शुक। बताओ मेरे मेघनाद ने कैसे मारा उस बड़ बोले वानर को। महाराज, समाचार अशुभ है महाराज। युद्ध भूमि में युवराज मूर्छित हो गए हैं। मैं तो केवल आपके आदेश का पालन कर रहा हूं महाराज। युवराज, सैनिक शीघ्र और शीघ्र। मेघनाद, मेघनाद, पुत्र। लंकेश, पति और लंका पति दोनों के रूप में हताश किया है आपने मुझे। केवल अपने पुत्रों की सुरक्षा का आश्वासन मांगा था ना मैंने लंकेश। आप मुझे वो भी नहीं दे पाए। झोंक दिया मेरे पुत्र को मृत्यु के मुख में। अब समझेंगे आप कि राम कोई साधारण मानव नहीं है, साक्षात श्री विष्णु के अवतार। मौन मंदोदरी, बंद करो हमारे शत्रु की सराहना। तुम भली भांति जानती हो लंका में शत्रु की प्रशंसा सबसे बड़ा अपराध है।
जो वहां मूर्छित पड़ा है वो कोई साधारण राक्षस नहीं, मेरा मेघनाद है, इंद्रजीत है। वो इंद्रजीत जिसने देवराज इंद्र को परास्त किया। शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएगा वो, परंतु तुम्हारा ये भ्रम मैं स्वयं तोड़ूंगा। वचन देता हूं, मेघनाद की आंखें खुलने से पूर्व अपने चंद्रहास से राम और लक्ष्मण का कटा हुआ शीश लेकर आऊंगा। प्रहस्त जी महाराज, मेरा रथ तैयार करो। बहुत वर्ष बीत गए, अब इस युद्ध भूमि में स्वयं रावण उतरेगा, उस वनवासी और उसके मरकटों की भीड़ का अंत करने। चाहे जितना प्रयास कर लो, हम चारों को नहीं मार पाओगे तुम। वज्र धमस्त पर प्रहार, नहीं बचेगा वानर। वानर वानर क्या करते हो? जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। महादेव, मैंने जीवन भर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से आपकी भक्ति की है। अब समय आया है कि मैं अपने राज्य और अपने कुल की भक्ति करूं। युद्ध का शंखनाद बज चुका है, सेना लंका के द्वार पर है और मुझे राजा होने का कर्तव्य निभाना है। इस दशानन को रावण नाम और ये चंद्रहास आप ही से मिला है। इस चंद्रहास से मैंने अपने अनेकों शत्रुओं का संहार किया है। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना वचन निभा सकूं, मेघनाद को राम और लक्ष्मण का शीश उपहार में दे सकूं। जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे किसी शत्रु की चिंता नहीं। आशीर्वाद दीजिए
कि रावण के रण का आरंभ राम के प्राणों का अंत करेगा। मैं चिंतित हूं। आपका चिंतित होना सर्वथा उचित है देवी। नारायण इस समय नर रूप में है, मनुष्यता की सीमाओं से बंधे हुए हैं और मेरे दिव्य चंद्रहास की शक्तियां असीमित हैं। पल भर में ही किसी भी देव, दानव, असुर या मनुष्य का संहार करने में पूर्णतः है सक्षम। और रावण जैसे असुर के हाथ में तो ये चंद्रहास और अधिक प्रलयंकारी सिद्ध होगा। आने वाला समय श्री राम और उनकी सेना के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण सिद्ध होने वाला है। यही सोचकर मेरा हृदय कांप रहा है। जब रावण चंद्रहास थामकर युद्ध भूमि में उतरेगा तब क्या होगा महादेव? होने को तो कुछ भी हो सकता है देवी, क्योंकि होनी और अनहोनी नियति निर्धारित करती है। मैं इस समय तो केवल यही कह सकता हूं कि नियति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि श्री राम और उनकी सेना के लिए आने वाले समय में नई नई दुविधाएं बल के बिछाए बैठी होंगी। जो हमारा सामना नहीं कर पा रहा वो लंकेश के विरुद्ध क्या टिकेगा? अभी भी समय है राम, लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारा अंत इतना भयानक होगा स्वयं काल भी देखकर भयभीत हो जाएगा। विभीषण जी, आप जाइए राम जी की सहायता कीजिए, हम देखते हैं इन्हें। प्रभु, इन चारों का अंत ऐसे नहीं होगा। इन चारों को मारने का केवल एक ही उपाय, आपको एक ही बाण से इन चारों को भेदना होगा। विश्वासघाती, तुम्हें देश निकाला नहीं, तुम्हें तो मृत्यु दंड दे देना चाहिए था। मृत्यु दंड! राक्षस कुल के नाम पे कलंक हो तुम, कलंक! घर का भेदी ही लंका ढाएगा। प्रभु, समय व्यर्थ मत कीजिए, अपने राम बाण का उपयोग कीजिए, जो आपकी इच्छा अनुसार किसी भी लक्ष्य को भिन्न दिशाओं में भेज सकता है। इस विश्वासघाती ने हमारा भेद अवश्य खोला है। जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे हमें मारोगे कैसे? पाप के चार क्या, यदि 400 पाए भी हों तो भी धर्म का बाण उन्हें चीर डालता है। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। वानर वीरों, लंका का द्वार खुल गया है तुम सबके लिए। जय श्री राम।